हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 का पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे, जो कि थ्रेड का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें हम थ्रेड के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थ्रेड कितने टाइप का होता है, दोनों टाइप क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ थ्रेड को समझते हैं, जो कि है यूजर लेवल थ्रेड। देखिए, दो थ्रेड होगा, एक यूजर लेवल और दूसरा कर्नल लेवल। यूजर लेवल जो थ्रेड होगा वो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा और टर्मिनेट किया जाएगा, जबकि कर्नल लेवल जो थ्रेड होगा वो कर्नेल के द्वारा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाएगा और टर्मिनेट किया जाएगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे यूजर लेवल जो थ्रेड होता है ये फास्टर होता है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड स्लोअर होगा। तो सबसे पहले हम यूजर लेवल थ्रेड को समझेंगे, उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड को हम लोग देखेंगे। तो यूजर लेवल थ्रेड की बात की जाए तो थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज्ड बाय यूजर एंड कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ इट। और कर्नल को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये थ्रेड केवल यूजर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और मैनेज किया जाता है। कर्नल को ऐसे थ्रेड से कोई मतलब नहीं होता है। यूजर लेवल थ्रेड आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग यूजर लेवल लाइब्रेरीज एंड द OS डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस थ्रेड। यूजर लेवल लाइब्रेरी से ये मैनिपुलेट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है या फिर कुछ मतलब नहीं होता है। यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज एज कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड। ये हमने शुरू में आपको बताया था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर। यूजर लेवल थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होता है। इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन द इंटायर प्रोसेस गेट ब्लॉक्ड। अगर कोई एक यूजर लेवल थ्रेड कोई ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल, यूजर लेवल थ्रेड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉक्सिस थ्रेड्स, जावा थ्रेड्स एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं यूजर लेवल थ्रेड के, ठीक है। अब हम कर्नल लेवल थ्रेड को समझते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस पता करेंगे बाय कंपेयरिंग बिटवीन बोथ थ्रेड। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने शुरू में आपको बताया था। कर्नल लेवल थ्रेड आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिस्टम कॉल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑपरेशन। जो भी कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं ये सिस्टम कॉल के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल, और जो है कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब कि जो भी थ्रेड्स है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएशन, टर्मिनेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको समझते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लोअर। कर्नल लेवल थ्रेड जो है ये स्लोअर होता है। हमने यूजर लेवल थ्रेड में इसको डिस्कस किया था, एज कंपेयर टू व्हाट, यूजर लेवल थ्रेड, ठीक है। इसको क्रिएट करने में, टर्मिनेट करने में, मैनेज करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन अ कर्नल लेवल थ्रेड इज स्लोअर। जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लोअर होता है, धीरे होता है। इवन इफ वन कर्नल लेवल थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग ऑपरेशन, अगर कोई एक कर्नल लेवल थ्रेड के द्वारा ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड। ये किसी दूसरे थ्रेड को अफेक्ट नहीं करता है। इसका एग्जांपल जो है वो विंडोज सोलारिस, ओके। अब एक पिक्चर के हेल्प से थ्रेडिंग को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो फिगर है स्क्रीन पे, ये यूजर लेवल और मल्टी लेवल थ्रेड को डिस्क्राइब करता है। जो भी प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, इस P1 प्रोसेस के 3 थ्रेड हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब ये जो प्रोसेस हैं वो 3 फंक्शन को हैंडल कर रहे हैं एक साथ, 3 फंक्शन को वो क्रिएट कर रहे हैं, 3 फंक्शन एक साथ पैरेलली हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो थ्रेड हैं ये चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस में है, कर्नेल के स्पेस में है, इसलिए इसका नॉलेज, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रिएशन और डिलीशन
कर्नल के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसको कर्नल लेवल थ्रेड हम कहते हैं। ठीक ऐसे ही 3 और थ्रेड है जो कि यूजर के स्पेस में है, उसको यूजर क्रिएट करेगा, यूजर डिलीट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग यूजर लेवल थ्रेड कहते हैं। ओके, तो ये थे कुछ थ्रेड के एग्जाम्पल, और थ्रेड क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम लोग इस यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है एडवांटेज ऑफ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेजेज हैं उसको हम समझेंगे। तो जो थ्रेड है वो सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, किसी भी प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। थ्रेड इंक्रीजेज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के रिस्पॉन्सिवनेस को भी ये इंक्रीज करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इन थ्रेड इज फास्टर, प्रोसेस के मुकाबले जो थ्रेड होते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होता है। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज विद इन अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में थ्रेड के द्वारा एक ही मेमोरी शेयर किया जाता है और रिसोर्स को शेयर किया जाता है। जैसे डेटा है, डेटा एक रिसोर्स है, वो सेम डेटा मल्टीपल थ्रेड के बीच में शेयर किया जाता है, मेमोरी मल्टीपल थ्रेड के बीच में शेयर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देता है। कम्युनिकेशन इन फास्टर इन थ्रेड, थ्रेड में कम्युनिकेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस। थ्रेड प्रोवाइड कनकरेंसी विद इन अ प्रोसेस, प्रोसेस जो है उसके अंदर थ्रेड एक कनकरेंसी प्रोवाइड करता है, एक पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है। इनहेंस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का थ्रूपुट इनहेंस करता है। थ्रूपुट का मतलब है प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। सिंस डिफरेंट थ्रेड कैन रन पैरेलली, चूंकि अलग अलग थ्रेड एक साथ पैरेलली रन करता है, इसलिए थ्रेडिंग इनेबल करता है यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है थ्रेडिंग के द्वारा, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड इंक्रीज द इफिशियंसी। ठीक है, तो ये था थ्रेडिंग, और इस प्रकार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस के यूनिट 2 को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से होगा चैनल में, वहाँ से सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। रिवीजन करना हो रिवीजन कर सकते हैं, आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है आपने नहीं पढ़ा है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।